हेलो माय डियर लियो सिंह राशिया, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। सिंह राशिया में फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं। सिंह राशि आपके लिए कैसा रहेगा आपके लिए कैसी है पर्सन की ऊर्जा। आई एम सो सॉरी। आपके लिए पर्सन क्या फील कर रहे हैं। ओके, दोबारा से शफल कर देते हैं। आपके पर्सन की ऊर्जा आपके लिए इस समय क्या है। राइट नाउ में पार्टनर किस ऊर्जा में है। 4 वॉन्ड्स। देखो, या तो यहाँ पर इनकी अभी एंगेजमेंट मैरिज कुछ फिक्स हुई है या हो गई है, ठीक है। या यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि ये अपनी स्टेबिलिटी को लेकर कुछ ना कुछ डिसाइड कर रहे हैं। कुछ डिसीजंस जो हैं इनके सही निकले हैं स्टेबिलिटी को लेकर, ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओके, फोर ऑफ वांड्स ये भी कहता है कि हो सकता है इनका घर बना है, या घर जैसे होता है ना कि डॉक्यूमेंट पूरे हो गए हैं और अब जो है आज या कल में जैसे अब डील हो जाएगी घर की, ठीक है, कुछ ऐसा है यहाँ पर। ओके, कुछ अच्छे लोगों का साथ है। हाँ, ऐसा दिख रहा है कुछ अच्छे लोग हैं आसपास जिनके साथ कहीं ना कहीं खुश हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इनकी कोई जॉब वगैरह सर्च कर रहे थे, वो लग गई है। लाइफ में किसी वेकेशन पे भी हो सकते हैं। ओके, कहीं वेकेशन पे गए हो सकते हैं, कुछ एंजॉय कर रहे हो सकते हैं, ऐसी ऊर्जा है। पर मुझे फिर भी थोड़ा स्टेबल, हाँ फिर भी स्टेबल सिक्योर नज़र आ रहे हैं। एंड मुझे ना ऐसा लग रहा है जैसे कोई लोन भी पास हो गया हो, जैसे उसने कोई लोन पास हो जाता है, उछल रहा है इंसान अपनी लाइफ में, कि वो है कि जैसे मानो कोई लोन पास कराना था, वो हो गया। और पता नहीं क्यों आई वर्डिंग, बट आई, ठीक है। तो ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर अगर ऐसा आपको देखने से नहीं लग रहा है तो मुझे बहुत सारे लोग नज़र आ रहे हैं कि अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी पर काम कर रहे हैं। अपनी लाइफ के कुछ ऐसे हिस्सों पर बहुत ज़्यादा जो है कंट्रोल इनका है, जहाँ पर इनको लगता है कि ये सबसे ज़्यादा इनका कंफर्ट जोन है। जैसे कि किसी इंसान से बहुत अटैचमेंट, जैसे कि अपनी फैमिली को सिक्योर करना, जैसे कि फैमिली के साथ हमेशा होना, फैमिली को बहुत ज़्यादा समेट कर रखना, जैसे कि बैंक बैलेंस अच्छा होना। भाई इनके लिए जो चीज़ इनके लिए सेफ्टी है, जो चीज़ इनके लिए सिक्योरिटी है, इनका खुद का बहुत हेल्दी होना, अच्छा होना, इनका खुद बहुत अच्छा लुक्स होना। तो इनको जिस चीज़ में मतलब अगर इनको ज़रा सी भी लगना कि मान लो अगर ये बहुत स्मार्ट है और एक दिन ऐसा हुआ कि कोई पिंपल निकल गया तो हाँ रोना धोना मचा दिया कि अरे यार पिंपल क्यों निकल गया। पर जब पिंपल नहीं है तब तक ये बहुत बढ़िया सिक्योर है। जहाँ पर एक वो पिंपल निकल गया ये हो जाएगा ऐसे कि अरे अरे यार ये क्या हो गया, मतलब सिक्योरिटी हिल गई इनकी। ये वो वाली ऊर्जा है अभी जिसके भी पर्सन है। ओके, ये एनर्जी है यहाँ पर। ये बहुत वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं सिक्योरिटी के लिए। बट क्योंकि मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, मैं फिर से बोलूँगी, मुझे प्रॉपर्टी रिलेटेड काम यहाँ दिख रहा है। कोई ना कोई घर या कोई ऑफिस या कोई स्टूडियो, कुछ भी इन्होंने कुछ अचीव किया है या करने वाले हैं जिसके ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला ना कि ये वेकेशन वगैरह पे गए हुए हैं, या तो ये भी हो सकता है कि ये थोड़ा क्लोज्ड ऑफ रहने के लिए होता है ना, अपने बारे में ज़्यादा लोगों से डिस्कस नहीं करना है, बताना नहीं है, शो ऑफ नहीं करना है, थोड़ा सा क्लोज रहने के लिए, क्लोज बुक की तरह रहने के लिए ना, ये सबको हा हा ही करके दिखा रहे हैं, ताकि इनसे कोई ये ना पूछ ले यार तेरे कुछ प्रॉब्लम है क्या, तुझे तो ठीक है। समझे, एक वो पर्दा सा इन्होंने, एक वो मास्क सा पहना हुआ है, ये हो सकता है, ठीक है। नाउ पर्सन की आपके लिए ऊर्जा क्या है, एंड दैट इज द हर्मिट कार्ड। हर्मिट कार्ड कहता है कि ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप आइसोलेशन में हैं, आप इन्हें कहीं नहीं मिल रहे हैं, कहीं नहीं दिख रहे हैं, आप हैं कहाँ। पर्सन इस स्थिति में देखो ऐसे बैठना बहुत सुकून नहीं देता है। ऐसे तभी बैठा जाता है जब कई बार ऐसा लगता है कि कुछ लाइफ में या तो खोया है या खोने वाले हैं, या फिर लाइफ में कुछ गलत कर रहे हैं। बंदा ऐसा तभी बैठता है। आज के टाइम का बंदा ऐसा नहीं बैठ सकता, आज के टाइम की बंदी ऐसे नहीं बैठ सकती टिक के। ये वो सन्यासी वाली ऊर्जा है और ये सबके अंदर नहीं है आज के टाइम में।
ठीक है, और ये सच है, एक्सेप्टेड, ठीक है। तो ये जो ऊर्जा है ना, ये ऐसी ऊर्जा है कि कहीं ना कहीं सेल्फ रिफ्लेक्शन की टाइमिंग है कि कुछ खोया था, उसके ऊपर थोड़ा सोच विचार है, कुछ खो जाएगा इनका, उस चीज़ के ऊपर थोड़ा विचार है इनका, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान बहुत, अभी मैंने कहा ना, क्लोज्ड बुक बन रहे हैं, दूसरों को ये दिखा रहे हैं कि ये हैप्पी हैं बट अंदर से प्रॉब्लम चल रही है, विच मीन्स कि दुनिया को दिखाने के लिए ये बहुत हैप्पी हैं बट अंदर से ये अकेले हैं, और आपके लिए जो फीलिंग आई है दैट इज दे आर फीलिंग अलोननेस, दे आर फीलिंग लोनलीनेस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हर्मिट कार्ड की ऊर्जा ये भी बताती है कि थोड़ा इन्हें ऐसा लग रहा है आपको स्पेस चाहिए शायद, तभी आप जो है इनसे थोड़ी बात नहीं कर रहे हो, कनेक्ट नहीं कर रहे हो, या आप कहीं ना कहीं थोड़ा अभी इस रिश्ते के कंप्लीशन की तरफ हो, आप नहीं चाहते हो इस रिश्ते में आगे बढ़ना, आप डन हो चुके, कहते हैं ना आई एम डन, वो वाली ऊर्जा में आ गए हो आप, इन्हें ऐसा घबराहट है, ये चीज़ दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। टू ऑफ पेंटिकल्स होता है ना कि एक 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 रिश्ता चल रहा होता है, मस्ती मजाक, और एक दूसरे को टीज कर रहे हैं, और एक होता है बिल्कुल सन्नाटा हो गया, आसपास कोई है ही नहीं, कोई बोलने वाला नहीं है, ये वो ऊर्जा है। एक है कि प्ले वे तरीके से चलता था सब कुछ आप लोगों के बीच में, जो है बहुत लाइट हेडेड एनर्जीज थी, आप लोग एक दूसरे को समझ रहे थे, कभी हाँ कभी ना, कभी ठीक, कभी मतलब खट्टा मीठा रिश्ता चल रहा था, बट अचानक से ये रिश्ता ऐसा हो गया जहाँ पर ब्लैंक हो गया सब कुछ, ऐसी ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है, और ये पर्सन उन दिनों को बहुत याद कर रहे हैं। दूसरा, इस इंसान को ऐसा लग रहा है ना तो ये पूरी तरीके से आपको जस्टिस, क्योंकि मैंने बोला है सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम है, ना तो ये आपको पूरी तरीके से जस्टिस दे पा रहे हैं, ना आपको छोड़ पा रहे हैं, या आप इनको जस्टिस नहीं दे पा रहे हो और ना आप इनको छोड़ रहे हो, ये ऊर्जा इनके दिमाग में, मतलब इनकी फीलिंग्स है, ओके। देन वी हैव द इंटेंशन, इंटेंशन है 8 ऑफ सॉर्ड। अब यहाँ 8 ऑफ सॉर्ड क्या कहता है, 8 ऑफ सॉर्ड कहता है कि ये इंसान की इंटेंशन है कि ये जो इतना सारा कुछ आप दोनों के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है, या बाउंड्रीज आ गई हैं, या प्रॉब्लम्स आ गई हैं, वो ना, क्योंकि इस दौर से गुजर रहे हैं ना, तो उन्हें ये पता है कि वो किसकी वजह से हुआ है, तो इनकी इंटेंशंस ये है कि इन्हें ये चीज़ें क्लियर करनी है आपसे, क्योंकि अंदर ही अंदर गिल्ट है, अंदर ही अंदर जो है ना वो स्टक एनर्जी है, कहीं ना कहीं हैंग्ड मैन वाली ऊर्जा है, कि पता है कि हाँ मुझसे ये गलती हुई है बट मुझे जाना नहीं है बोलने के लिए, मुझे इंतज़ार करना है व्हील ऑफ फॉर्चून का, समय के चेंज होने का, मतलब यहाँ से मुझे नहीं उठना, इस शीशे के आगे से मुझे नहीं उठना, ये शीशा मेरे आगे से हटे, ये है यहाँ पर। ये खुद भी तो उठ सकते हैं ना, यहाँ से उठ के हट जाएंगे तो ये शीशे के अंदर वाली जो एनर्जी है वो खत्म हो जाएगी, बट नहीं, उसको कुछ करना नहीं है, उठकर चलना नहीं है, इंटेंशन ये है कि उसको क्लियर करनी है चीज़ें, बट खुद से आके नहीं, समय के साथ। जैसे एक बहुत अच्छी अभी मैं एक कोट पढ़ रही थी कि जहाँ पेशेंस आ गया ना, तो वहां पर अगर आप सही भी हो, ठीक है ना, तो सामने वाले को वो आपका सही पता चल जाएगा एक टाइम पे, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, समय अपने आप उसके सामने ले आएगा कि तुम सही थे। तो यहाँ पर यही है कि इसको ऐसा है कि ठीक है गिल्टी है ये, बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में समय का वेट कर रहे हैं, ताकि उस समय पर आपको कोई अपनी सही गलत की जो बातें हैं वो बता पाएँ, बट इंटेंशन ये है कि ये जो भी स्टक ऊर्जा है ये जल्दी से जल्दी आप लोगों के बीच में से ख़त्म हो जाए, एंड हो जाए और न्यू बिगनिंग आ जाए, ठीक है। इंटेंशंस यही है कि ये इस रिश्ते को स्टेबल करना चाहते हैं, बट हो सकता है कुछ चीज़ें हैं जो अभी प्रॉब्लमेटिक सनैरियोज को और क्रिएट कर देंगी और बढ़ा देंगी, है ना। बट क्योंकि यहाँ ना 8 नंबर की ऊर्जा है, मतलब 9 और 10, तो कुछ ही समय के अंदर अंदर कुछ सॉलिड डिसीजन बना सकते हैं ये। बट मैंने यहाँ बोल दिया है कि अंदर से बहुत परेशान है, बाहर दुनिया को जो मर्जी दिखा रहे हो, तो इसका मतलब कि ये अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं और इस रिश्ते को भी फिक्स करेंगे। अगर आपके अंदर कुछ कन्फ्यूजन आ गई है, आपको किसी ने कुछ ब्रेन वॉश कर दिया है, आपके ऊपर कहीं ना कहीं कुछ ब्लैक मैजिक हुआ है, या आपको किसी ने मान लो इनके खिलाफ भड़का दिया है, तो उस चीज़ को क्लियर करने की इनकी इंटेंशन है, ठीक है। देन वी हैव द ब्लॉकेज, ब्लॉकेज है मून कार्ड। ब्लॉकेज इनका मन है, ब्लॉकेज आपका मन है, कि मन होता है आप लोग बहुत अच्छे से बात करते हो, मन नहीं होता, जय श्री राम, ठीक है। दूसरा ब्लॉकेज मून क्या है, मून हो सकता है इनकी मदर, कि इनकी मदर अभी इस रिश्ते के लिए नहीं यस कर रही है, ठीक है। ब्लॉकेज ये हो सकता है कि ये बहुत डाउट में रहते हैं, जो मैंने अभी आपको 8 ऑफ सॉर्ड में भी बताया है कि इनके अंदर हैं कहीं ना कहीं कंफ्यूजन्स, तो बहुत सारे डाउट्स हैं, ठीक है। अब ब्लॉकेज कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि आपके और इनके बीच में कहीं ना कहीं कोई थर्ड पर्सन है, ओके।
ये रिश्ता हिडन है, ये रिश्ता सबके सामने नहीं आ सकता। ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर, पेज ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है। फॉर श्योर यहाँ पर कोई और इंसान है आप दोनों के बीच में। दूसरा, मैंने मदर की बात कही थी, यहाँ पर बच्चे की एनर्जी आ गई है। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इनकी मदर हैं जो इनको बिल्कुल अभी भी बच्चे की तरह संभालती हैं और वो बिल्कुल कोई एक्शन नहीं लेने देती हैं। तीसरा, यहाँ पर ये हो सकता है कि ये एक सिंगल मदर हैं जिनके बारे में आप रीडिंग देख रहे हो, ठीक है। ये ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है और जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हैं अभी। देन वी हैव द नेक्स्ट सेक्शन, 3 ऑफ कप्स है। समय के साथ चीज़ें ठीक होंगी। 3 ऑफ कप्स ये कहता है लगभग लगभग 3 से 4 महीने के अंदर चीज़ें ठीक होंगी, उससे पहले नहीं है, ठीक है। 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं और मुझे लग रहा है फ्रेंड्स, कम्युनिटी, फैमिली, ये सब चीज़ें ठीक करवाएंगे। सिर्फ आपके पार्टनर की ऊर्जा नहीं दिख रही यहाँ पर। हाँ, आपके फ्रेंड्स, कम्युनिटी या कलीग्स हो गए या कोई ना कोई, मतलब कोई प्रोफेशनल भी हो सकता है, मतलब कोई थर्ड पर्सन, ये मान लो कोई कोई गाइड मेंटोर भी हो सकते हैं जो कि चीज़ों को ठीक करवा देंगे, क्लियर करवा देंगे, बातों को क्लियर करवा देंगे, आप लोगों की कम्युनिकेशन स्टार्ट करवाएंगे, ठीक है। नाउ वी हैव द इमीडिएट फ्यूचर आपके रिश्ते का, 3 ऑफ सॉर्ड। इमीडिएट फ्यूचर, इमीडिएट फ्यूचर मतलब जो मैंने कहा कि अभी तो नहीं नजर आ रहे आते हुए, तो अभी मैंने यहाँ पर भी कहा अभी तो नजर नहीं आ रहे आते हुए। तो इमीडिएट फ्यूचर तो ये है कि अभी जो चल रहा है कंटिन्यू अभी ऐसा ही रहने वाला है, इसमें कुछ ज़्यादा बदलाव आते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। हाँ, इंतज़ार करो अभी, पेशेंस। देखो 3-3-3 की एनर्जी है कि अभी कुछ नहीं हो रहा है, लगभग 3 महीने का वेट करिए, लगभग 3 महीने या 3 हफ्ते। ये सिनेरियो ऐसा है कि थोड़ा डिले जा रहा है अभी, ठीक है। पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, ओके। यहाँ पर ना सिंह राशि, कुछ लोगों को ऐसा लगता है दीदी आप बहुत ब्लंटली बोल देते हो। मुझे ऐसा लगता है कि मैं शुगर कोट करके चीज़ें बताऊँ ना, वो ज़्यादा आपको तकलीफ देंगी। मैं सीधा साफ अपनी बात बोल दूंगी ना, वो कम तकलीफ देगी, क्योंकि आपकी लाइफ में आपको चाहिए ही ऐसे लोग जो आपको सीधा साफ चीज़ें बता दें, झूठ ना बताएं आपको, तभी आपकी लाइफ ईजी होगी। जो लोग झूठ बोलते हैं ना, जो लोग मीठा मीठा बन के कुछ भी बोल देते हैं, वो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, है ना। तो इसलिए मेरी ये आदत है, वीकनेस, माई वर्स्ट फियर इज लूजिंग यू, आई वोंट लेट यू गो। मैंने अभी यहाँ 5 मिनट पहले यही बात बोली है आपको कि कुछ खोया है, कुछ खोने वाला है, और उस चीज़ के बीच में ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा अभी उलझे हुए हैं। यही बोला था मैंने आपको, और आपके पर्सन की ऊर्जा में यही आई है जी, ठीक है। देन वी हैव द नेम इनिशियल्स। अभी यहाँ पर मैं मैसेजेस भी देखने वाली हूँ आपके पार्टनर के। नेम इनिशियल्स में आया है MUQCJL। पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। एक नेम इनिशियल यहाँ भी गिरा है P। इस इंसान का मैसेज देखते हैं आपके लिए। ये आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं। अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है भाई, इन्हें लगता है आप बहुत अच्छे हो, शायद इनको इतना अच्छापन पच नहीं रहा है, ओके। थर्ड पर्सन सिनेरियो, टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन। बर्डनसम हो रही हैं चीज़ें एंड हो चुकी हैं, बट कहीं ना कहीं कोई है जो अभी भी अटेंशन चाह रहा है, जो अभी भी रिश्ते को बचाना चाह रहा है, जो अभी भी इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग चाह रहा है, ठीक है। दूसरा, धोखाधड़ी खत्म हो रही है, सीधी सीधी बात, नो बकवास। धोखाधड़ी हुई है और वो ख़त्म हो रही है, ठीक है। कोई कुछ बन के दिखा रहा था, कोई कुछ ज़्यादा सामने वाले को मैनिपुलेट कर रहा था, माइंड गेम खेल रहा था, वो यहाँ एंड होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। आपके लिए फैमिली का क्या एनर्जी है। फैमिली आपको थोड़ा सा ना ऐसा देख रही है कि ये हाथों में आने वाला इंसान नहीं, क्योंकि फूल को ना कोई चिंता नहीं होती। फूल को ये नहीं पता होता कि कल क्या होना है, वो आज में जी रहा है। मतलब आपने अपने आप को ना बहुत, मतलब शाबाश, वेरी गुड, मैं बोलूँगी बहुत बढ़िया, आपने आपको अपने आप को ना आज में, नाउ मोमेंट में जीना सिखा दिया है। अब बहुत कल की चिंता करते थे, अब आपने नाउ मोमेंट में रहने लग गए हो, तो आपके ना जो आसपास के लोग हैं ना, उनको भी लग रहा है इसको काबू करना मुश्किल है, इसको पकड़ना मुश्किल है, क्योंकि ये आज में जीती है, क्योंकि ये आज में जी रहा है। अगर इसको कल की चिंता होगी ना, तो इसको कोई भी कंट्रोल कर लेगा कि अरे देखो कल ऐसा होगा, देखो फ्यूचर वैसा होगा। तो आप उसमें हो ही नहीं, और उनको लग रहा है कि आपने तो अपने आप को संभाल लिया, मतलब आप अपने काबू में आ गए ना। जो आज में जी रहा है ना, उसने अपने आप को काबू कर लिया,
और जो कल में जी रहा है, जो कल था या कल है, उसको लोग कंट्रोल करते हैं। फिर हर महीने जो सैलरी आती है वो हमारे को आगे के लिए करती है ना, कि अरे हाँ हाँ कल फ्यूचर ऐसा होगा। तो वो सैलरी इसी इसी चीज़ का नाम है कि वो हमें कंट्रोल करके चल रही है। द टावर एंड द नाइट ऑफ कॉइंस। देखो, टावर एंड द नाइट ऑफ कॉइंस ये बताता है कि फैमिली अचानक से सब कुछ ठीक करना चाहती है, खुद से कुछ नहीं करना चाह रही है अभी, क्योंकि खुद का जो उनका वर्क का जो एक स्पीड है ना, वो ऐसा है कि आपको लगेगा कि यार ना ही आए तो अच्छा है। क्योंकि उनका वर्क का स्पीड है बहुत स्लो। बट फिर भी मैंने आपको 3 महीने की बात बोली है, यहाँ मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए होगा ज़रूर, बट ये ना अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा। इनकी जो ये री 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 वाली जो स्पीड है, वो कहीं ना कहीं एकदम से टूटेगी और इनको फिर कोई ना कोई फैसला लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ गाइडेंस क्या है? सिंह राशि, अचानक से कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्ट कर लो अब आप फैमिली की तरफ से। ठीक है, इट्स टाइम फॉर हीलिंग। तो अभी तो देखो हीलिंग का टाइम है यहाँ पर, और यहाँ पर बोला भी गया है कि अभी फ़िलहाल थोड़ा सा समय लगेगा। इमीडिएट फ्यूचर है कि अपनी हीलिंग पर काम करो। पर्सनल इशू रिचेस सोल्यूशन, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, यहाँ पर काम बन जाएगा। बट अभी अपने आप को फिक्स कर रहे हैं वो भी, और आपके ऊपर भी यही जिम्मेदारी है कि आप अपने आप को फिक्स करो, जैसे आप कर रहे हो अपने आप को फिक्स। ठीक है, दैट इज़ ऑल फॉर यू। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक करना। राशियाँ यहाँ 12 की 12 हैं। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल दिन टेक के, बाय। ओम साई राम।